तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। ठीक है, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे इस टूल है। ठीक है, टूल आइकन है, यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आप, यह है अपना बेसिक टूल। ठीक है, इसकी बेसिक सेटिंग्स है 0.5, 0.618। ठीक है, इसमें जो ये जोन देता है 0.5 और 0.618। ठीक है, ये वाला मेन जोन देता है। ठीक है, और जो इसके अपर लेवल्स होते हैं 1.618, 2.618, 3.618, सो ऑन, वो देते हैं सब टारगेट लेवल। ओके, तो फिबोनाची बेसिक हम यूज़ क्यों करते हैं? फिबोनाची बेसिक हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट, जैसे मैं बताऊँ आपको, कि कंटिन्यू अगर अपसाइड ज़्यादा है, तो जब ये इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो ये कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। सपोज़ कि रिट्रेसमेंट लिया, अब कितना परसेंट या कितना रिट्रेसमेंट लेगा, तो हम फिबोनाची की हेल्प से वो रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं कि हाँ ये इतना नीचे आ सकता है। ठीक है, सपोज़ कि ये कितना परसेंट आया, 50%। तो ये जो 50%, 50 से 60%, ये जो जोन है, ये हमारा क्या रहेगा, रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा। तो यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और वो कितना अपसाइड जाएगा, वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। वो है कैलकुलेशन का, फिबोनाची का ही है, फिबोनाची कैलकुलेशन का ही पार्ट है वो कितना अपसाइड जा सकता है, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, ये तो हो गया अपसाइड के लिए। सपोज़ कि यहाँ से जब मार्केट, और ये हो गया अपसाइड के लिए। अब ऐसे ही सेम डाउन साइड की करेक्शन में काम करता है फिबोनाची। कि सपोज़ कि यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, अब कंटिन्यू तो ऐसे डाउन आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट लगेगा। तो जो रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है, ये कितना परसेंट है, 50 to 60% है। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची कैसे यूज़ करेंगे? सपोज़ कि ये डाउन आया, डाउन से रिट्रेसमेंट ले रहा है अप साइड के लिए, तो यहाँ पे फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं? जो इसका हाई पॉइंट रहता है मार्केट के डाउन आने का, ठीक है, वहाँ उस पॉइंट से जो मार्केट के डाउन पॉइंट होता है, जहाँ से रिट्रेसमेंट लेने लगता है अप साइड की तरफ, उसका लो पॉइंट मार्क करना है और लो पॉइंट तक लाना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है। ये बेसिक वाला। ठीक है, तो जब भी करेक्शन लेके ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके अपसाइड में, ये अपसाइड आएगा, तो 0.5 और 0.618, ठीक है, ये 50 to 60% लेवल है। तो यहीं से ही मार्केट फिर क्या होगा, अगेन अगर इसको डाउन ट्रेंड में देना होगा, तो अगेन क्या करेगा, डाउन साइड में आएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये कितना अपसाइड या कितना डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, आपने इसमें 50 to 60% तो करेक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है, सपोज़ यहाँ से ये आया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया, आया डाउन, ये 50 to 60% लेवल था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर आपने ट्रेड बनाई है और इसके नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगाया, अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है? ठीक है, सब यही बताते हैं कि यहाँ से ट्रेड लेनी है और इसके हाई तक का। नहीं भाई, हाई तक का तो मान लो कि ये इतना छोटा सा रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट है, तो क्या केवल इतना सा टारगेट लोगे आप? बाद में यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे। एग्जिट होने के बाद में मार्केट दोबारा रिटेस्ट होकर अपसाइड चल जाएगा। तो अपसाइड कितने टारगेट लेने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज़ कि ये मार्केट आया, यहाँ से अपसाइड गया, ये करेक्शन लिया 50 to 60%। ठीक है, अब इसमें क्या, सॉरी, अब इसमें क्या करना है आपको, कि फिबोनाची टूल का यूज़ करना है। ठीक है, ये कहाँ तक आया, 50 to 60% रिट्रेसमेंट लिया आपने, यहाँ पर इसी पॉइंट पर आपने ट्रेड बनाई, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस है 0.618 का। मैं इसको बताया था ऐसे करके, ये यहाँ पे। ठीक है, आपने इसी लेवल पे क्या किया, ट्रेड ली। कहाँ पे ट्रेड लिया आपने, इस लेवल पे, 50 to 60% लेवल पे। यहाँ का आपका स्टॉप लॉस है और आपके टारगेट ओपन के, ओपन है अपसाइड। अब अपसाइड कितना ऊपर जा सकता है, वो टारगेट कैसे डिसाइड होंगे? तो इसी में आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो टारगेट के लिए भी। हर कोई बताता है रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ पे टारगेट भी बताए। यहाँ पे जैसे अपसाइड अब कितना जा सकता है, तो ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये वाला, ठीक है, ये इम्पल्सिव वेव है, करेक्शन वेव है। तो करेक्शन वेव को हमें काउंट, करेक्शन वेव के हाई पॉइंट से जहाँ से मार्केट करेक्शन लेने लगा है, वो 0.5 और 0.618 लेवल तक,
यहाँ तक। अब अपसाइड के लेवल कौन कौन से निकले इसमें, ठीक है, इसको ऐसे सेट रहने देते। अपसाइड के लेवल कौन कौन से निकले इसमें? फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, इसी का हाई, ये आया, ये हाई पॉइंट, फर्स्ट टारगेट ये वाला जो सब लोग बात करते हैं जिसका। सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा, ये वाला 1.618 यहाँ तक का। उसके बाद थर्ड टारगेट क्या होगा, 2.618। फोर्थ टारगेट क्या होगा, 3.618। और ये जरूरी नहीं है कि आपको एकदम ऐसे सीधा 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 मिलेगा, नहीं भाई, ये ऐसे नहीं मिलेगा। आपको ये किस फॉर्म में मिलेगा मैं बताता हूँ। एक सेकंड में, ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा। सपोज आया यहाँ पे, आया थोड़ा डाउन आया, करेक्शन लिया, अब ये कितना यहाँ पे करेक्शन लेगा, तो इसका जब यहाँ से ये अपसाइड चला है 50% करेक्शन लिया है, अगेन अगर ये यहीं से जाने लगा, थोड़ा आपके फर्स्ट टारगेट के थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, करेक्शन फिर यहाँ से कितने लेगा, इसके लो से हाई पॉइंट पर हम फिबोनाची लगाएंगे अगेन, ठीक है, अगेन फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो 50% लेवल आ रहा होगा, अब जो 50 to 60% लेवल आ रहा होगा, यहीं से फिर वो अगेन अपसाइड जाएगा। तो मार्केट ऐसे ऐसे अपसाइड जाएगा ऐसे करके। तो आपकी एंट्री कहाँ बनी है, आपकी एंट्री बनी है एकदम बॉटम पे, ठीक है। आपके टारगेट है कौन से, अपसाइड के लेवल्स। अगर मार्केट क्या हो, अप ट्रेंड में हो, तो इससे क्या होगा ना, आप केवल इतना छोटा सा टारगेट लेके नहीं निकलोगे मार्केट से बाहर। आप कहोगे, आप अपने जो आपने ट्रेड लिया है उसको आप क्या करोगे, उसको आप ट्रेल करोगे। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हो, 1.618, 2.618, 3.618, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वो उससे कहेंगे कि ये तो करेक्शन हो गया, अब ये भी करेक्शन हो गया, अब ये भी करेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा लेना है, टारगेट के लिए कौन सा लेना है, तो टारगेट के लिए आपको हमेशा जो फर्स्ट करेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ आपकी एंट्री बन रही है, वही वाला जो रिट्रेसमेंट होना है, ठीक है, यही वाला लेना है, ओके। ये वाला आपको रिट्रेसमेंट लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके अपसाइड के टारगेट होंगे, ठीक है। सेम यही होगा डाउन साइड के लिए भी। इसको मैं हटा देता हूँ। सेम होगा यही डाउन साइड के लिए भी। आया है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया है, ठीक है, 50 to 60% यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक है। अब ये कितना डाउन आएगा यहाँ पे, अगेन यहीं पे आया, ठीक है, आपने कितना रिट्रेसमेंट लिया है यहाँ पे, तो आप डाउन साइड के लिए कैसे टारगेट फाइंड करोगे, इसका जो लो पॉइंट है, ये जो रिट्रेसमेंट लिया है, मान लो ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आया, करेक्शन लिया 50 to 60%, आपकी एंट्री यहाँ पे बनी, तो अब आपको डाउन साइड के लेवल चाहिए। तो डाउन साइड के लेवल कैसे डिसाइड करोगे आप, कि ये जो इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट है डाउन ट्रेंड के लिए, तो आप इसके लो पॉइंट से इसके मिड वाले पॉइंट जहाँ तक आया है 0.5 0.618, वहाँ तक आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, और आपके टारगेट निकलेंगे ऐसे डाउन साइड के ये वाले, ठीक है, 1.618, 2.618, 3.618, सो ऑन, ठीक है। अब है 4.2 से 236 और आगे, ठीक है। तो आप ऐसे टारगेट आपके डिसाइड करोगे। तो हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये अभी 30 मिनट का चार्ट, आप और आप इसको टाइम फ्रेम, आपको जो भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, आपका जो भी टाइम फ्रेम है, सपोज़ कि आप 30 मिनट में काम करते हो, या 4 आवर में काम करते हो, या डेली में काम करते हो, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम में है, या वीकली में काम कर रहे हो, या 15 मिनट है, या फिर 5 मिनट है, ठीक है, ये सब में काम करेगा रिट्रेसमेंट, ओके। तो अब इसमें देख लेते हैं निफ्टी में। जैसे निफ्टी में ये आज का ही देख लेते, सॉरी, 13 मार्च का ही देख लेते हैं, लास्ट जो सेशन था उसमें, कि अभी यहाँ से कंटिन्यू डाउन आया, ओके, यहाँ से यह कंटिन्यू डाउन आया। अब इसमें क्या बताया कि कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है, वो कैसे फाइंड करेंगे, कि आपकी जो एंट्री बने वो परफेक्ट बने, ओके। तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे, आपकी एंट्री यहाँ पे, तो इसके हाई पॉइंट से आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे किस, यहाँ तक लो पॉइंट, करेक्शन जो लेने लगे, करेक्शन मीन्स कि ये रिट्रेसमेंट जी, जैसे यहाँ से आया ये करेक्शन लिया, अब ये करेक्शन का 50% तक ऊपर आना चाहिए, 50 to 60%, यानी ये रिट्रेसमेंट हो गया, ये करेक्शन में, ये रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये कितना परसेंट आया, 50 to 60% ही आया। तो आपकी जो ट्रेड थी वो यहीं से बन जानी चाहिए थी, ठीक है, यहीं से आपकी ट्रेड यहीं से बन जानी चाहिए थी, इस वाले लेवल से। तब यहाँ से जब वो डाउन आएगा, तो कितना आएगा डाउन, अब आप कितना ले सकते हो इसको डाउन साइड में, इस वाले, अगर हम सेशन देखें कि आगे कितना वो डाउन आ सकता है, तो यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक आया है, ठीक है, इसको मार्क करेंगे, तो ये डाउन साइड के सब लेवल्स होंगे, ये 1.618, 2.618,
3.6 पर ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, आएगा थोड़ा करेक्शन ऊपर लेगा, फिर अगेन डाउन आएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर ये हिट करेगा टारगेट, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, फिर ये टारगेट हिट करेगा। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में देता है तो अभी जैसे 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो डाउन ट्रेंड। ओके, तो इस तरीके से आपको फिबोनाची यूज़ करना है। बाकी और बैक टेस्ट कर लेते हैं इसको, जैसे अभी ये 30 मिनट पे था तो इसको 15 मिनट में हम चेंज कर लेते हैं। 15 मिनट में जैसे ये आया था डाउन, अभी इसमें क्या होगा कि बड़े जो करेक्शन है उसमें ये जो बड़ा करेक्शन हुआ, अब इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे करेक्शन भी होंगे, ये वाला ऐसे करेक्शन भी होंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें जो आया कि ये, ठीक है, वो बैक टेस्ट और देखें तो ये है 11 मार्च का। ओके, तो 11 मार्च का यहाँ से मैं सेशन का लगा देता हूँ। ठीक है, इससे आइडिया हो जाएगा। ये 15 मिनट का है। ओके, ठीक, और ये हो गया। ठीक है, हम्म, अब आप इसको, जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन काम कर रहे हो उसी दिन यूज़ करें। सपोज़ कि यहाँ पे था मार्केट, ओके, यहाँ से जब ये करेक्शन लेने लगा, करेक्शन लिया, ओके, आपका डे एंड हो गया, जब मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, कंटिन्यू अपसाइड ज़्यादा है, ठीक है, आपने क्या लेवल लगा रखा है आपके अकॉर्डिंग कि यार मार्केट, सपोज़ कि आपने 13 मार्च वाला मार्केट देखा, अब आपको 14 मार्च के दिन ट्रेड करनी है, तो आपने क्या देखा यार, कंटिन्यू मार्केट डाउन आया है। ठीक है, अब इसमें फिबोनाची लगाते हैं, 50% लेवल कहाँ पे आ रहा है वो देख लेते हैं। 50 to 60% लेवल, ये 50% है या 60% है। आपने क्या किया, आपने 14 मार्च के दिन ये वाले लेवल मार्क कर दिए, ये वाले, और आपकी ट्रेड कहाँ पे बनेगी पता है, आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ पे, कहीं भी नहीं बनेगी, मार्केट को ओपन होने दो, वो मार्केट ओपन हुआ, आया, आपको आपके जो एंट्री है उसका वेट करना है। ठीक है, आपके जो लेवल से उसका वेट करना है कि मार्केट मेरे लेवल पे आएगा, मैं तभी ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट आपके लेवल पे आया, 50 to 60% पे यहाँ पे आया, 0.5 0.6 मिनट पे जैसे ही आया, तो आपने यहाँ पे आपकी एंट्री बनाई। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल देखी, जो वाली रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल है, देखी, रिटेस्ट हुआ, अगेन आपने क्या लिया, डाउन साइड का ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, और आपका टारगेट क्या है, 1:1, पहला टारगेट यही होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट यही होगा, ये मिल जाएगा अभी, कल जैसे गैप डाउन ओपन होगा तो या गैप अप ओपन होगा तो आपको ये टारगेट 100% ही मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लेना है वीडियो, तो आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा 21,906 का। अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है, जैसे ये आया यहाँ पे, अगर ये भी ब्रेक डाउन हुआ, तो ये जो टाइम फ्रेम कितना है, 15 मिनट का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी ये आया। अब यहाँ से, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर जिसने यहाँ से ट्रेड ली होगी उसको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इसका मिल जाएगा, है ना, 21,906 का। अब ये जो पॉइंट आया है, अब उसको कैसे फाइंड करना है कि यहाँ पे अगर मार्केट सपोज कि थोड़ा गैप अप भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कि हमें अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें डाउन साइड ही जाना है। ओके, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ से हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रिट्रेसमेंट कितना हुआ, अगर और ज़्यादा रिट्रेसमेंट देखना है डाउन साइड का तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके हाई पॉइंट से, अब ये जो लो पॉइंट है जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ है, ये वाला, ये यहाँ से सब साइड जाने लगा है, वो कैसे फाइंड करेंगे, इसका 50 to 60% कौन सा आ रहा है, मैं इसको हटाया था थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 50 to 60%, ये वाला लेवल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये वाला लेवल मार्क कर लोगे कल के लिए। आपको काम करना है क्या, मंडे को, तो मंडे को सपोज़ कि मार्केट थोड़ा ओपन होता है, थोड़ा फ्लैट या गैप ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, यहीं पे ही आपको ट्रेड लेनी है डाउन साइड के लिए। आपका स्टॉप लॉस होगा यहीं ऊपर का, आपका टारगेट होगा क्या, 1:1, ये वाला टारगेट होगा। अब और नीचे के अगर टारगेट आपको फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड होंगे, आपको सब मैंने बताया था अभी। इसका जो लो पॉइंट है, ये जो करेक्शन आया इसके हाई पॉइंट तक, सपोज़ कि यहीं से मार्केट घूमा या थोड़ा ऊपर से मार्केट घूमा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपका टारगेट पॉइंट कौन सा हो गया, 1:1, फर्स्ट टारगेट ये वाला हो गया, अगर थोड़ा गैप ओपन होके यहीं से रिट्रेसमेंट लेता है तो फर्स्ट टारगेट ये हो गया। सेकंड टारगेट हो गया 21,824 का, थर्ड टारगेट होगा 2.600, 21,653 का। ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, आपको ऐसे करेक्शन लेते हुए मिलेगा, सिंपल ऐसे करेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे इस करेक्शन वे में मिलेगा अगर मार्केट का
जो ट्रेंड है वो भी देख रहे हैं कि डाउन साइड में ही है, ठीक है। क्योंकि इसका यहाँ से हमने फिबोनाची लगाया यहाँ तक का, तो ये इसका आ रहा था 50%। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने फिबोनाची लगाया तो ये इसका क्या आ रहा 50%, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 50%, अभी ये 50% लेवल तक आया नहीं है, तो आपकी जो ट्रेड बनेगी वो यहाँ से 50% से करेक्शन एकदम करेक्ट बनेगी। इसके ऊपर का ऐसे होगा तो फिर आप ये डाउन साइड के लिए जा सकते हो इसमें। ओके, ये एनालिसिस भी हो गया अगले दिन का, ठीक है, कल के लिए निफ्टी का। और आगे देख लेते हैं, और आगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से जो ये करेक्शन आया है, अब क्योंकि मार्केट 11 मार्च से कंटिन्यू डाउन हो रहा है, तो 11 मार्च की डेट है, ओके। तो मार्केट 11 मार्च के दिन क्या हुआ, कंटिन्यू डाउन आया, ये छोटा मोटा करेक्शन था, मार्केट आया कंटिन्यू डाउन। अब आपको क्या फाइंड करना है कि यार मुझे तो मेरा लेवल चाहिए 0.5 0.6 होना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या ट्रेड लेनी है, 12 मार्च के दिन आपको ट्रेड लेनी है। ये 11 मार्च वाला डे खत्म हो गया, आप आए, आपके चार्ट पे बैठे, आपके जो भी है सेटअप उस पर बैठे, आपने क्या किया, हाई टू लो फिबोनाची लगाया, ओके। आपने हाई टू लो फिबोनाची लगाया, कहाँ तक लगाया, हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था, यहाँ तक आपने फिबोनाची लगाया। अब आपने नेक्स्ट डे के लिए जो लेवल निकाले हैं वो कौन से निकले हैं, एक ये वाला लेवल निकला 0.5 और ये वाला लेवल निकला 0.618, यानी 22,414.10 और 22,440, थोड़ा राउंड फिगर में आपके ये वाले लेवल निकले, ठीक है। अब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड में। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कहीं ओपन हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि आप ओपन होते ट्रेड ले लोगे, नहीं, आपका जो लेवल आ रहा था, आपका लेवल आ रहा था यहाँ पे, तो आप क्या करो, आपके लेवल का वेट करो कि यार कंटिन्यू मार्केट ऐसे डाउन आया है तो डाउन नहीं जा सकता, ठीक है। ये साइकोलॉजी भी है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन आया है तो डाउन नहीं जा सकता, इसको एक रिट्रेसमेंट लेनी ही पड़ेगी। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा, इसके 50% तक लेगा, या हाई है ये लो है, तो इसका 50% लेवल यहाँ तक आ रहा है, तो आपकी जो ट्रेड बनती है वो कंफर्म ट्रेड कहाँ से बनती है, इसके 50% लेवल से, तो आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ से, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट क्या होगा 1:1, आपको मिला, इसमें मिला, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली हो, जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली हो, अब ये मार्केट क्या आया, कंटिन्यू ऐसे डाउन आया, कंटिन्यू ऐसे अपसाइड गया, यहाँ से फिर कंटिन्यू ऐसे डाउन आया। अब यहाँ से जो ये कैंडल बनी, ये 50 मिनट की कैंडल जो रिएक्शन आया, अब यहाँ से ऐसा तो नहीं मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर निकल जाएगा, ये ऊपर जाके ऐसा कंटिन्यू ऐसे डाउन आ जाएगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, आया थोड़ा बहुत ऊपर आया, यहाँ से अगर हम इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट देखें, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से जैसे यहाँ से करेक्शन लिया इसने, इस वाले पॉइंट से करेक्शन लिया, अगेन यहाँ तक ऊपर आया, तो कहाँ तक ऊपर आया, ये इसके 50 to 60% लेवल तक ऊपर आया, ठीक है। ये कहाँ पे था इसका, 60% लेवल कहाँ था, ये वाला था, 0.5 वाला लेवल ये था। जाने की कोशिश करी थी इसने ऊपर, पर सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है, देख ली, जाने की कोशिश करी पर सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन आया और ये डाउन आ गया, ठीक है। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नो डाउट ओपन हुआ गैप अप, बट वो कहाँ से करेक्शन लेके आया, वही सेम 0.5 से ही, 0.5 0.6 जो ये वाला लेवल था, जो ये वाला करेक्शन था। अगेन मार्केट कहाँ तक आया, यहीं तक आया, यहीं से डाउन आया। अब जिस टारगेट की मैं बात कर रहा था कि आप इसमें टारगेट कैसे ले सकते हो, ठीक है, तो टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपन ने बात की थी पहले भी कि मार्केट आया कंटिन्यू डाउन आया, यहाँ तक ऊपर आया, तो ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें हम क्या करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं। अगर हमें डाउन साइड के लिए टारगेट फाइंड करने कि ये डाउन कितना आ सकता है, तो आप इसके लो पॉइंट से जो ये करेक्शन लिया है इसके हाई पॉइंट तक आप फिबोनाची लगाओगे। अब आपने ड्रॉ किया आपके लेवल्स, ठीक है, आपके लेवल्स आपके क्या क्या आ रहे हैं, 1.5 1.618, ये वाले आपके आ रहे हैं क्या, टारगेट आ रहे हैं। एक तो टारगेट कौन सा आ रहा है, 1:1 का आ रहा है जो आपको मिल गया। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, 1.618, 2.618 एंड 3.618, तो आपको तीनों टारगेट इसमें मिले। और यहीं से देखो, इसी के बॉटम पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है, ओके, ये देखो 3.618, ठीक है, इसी के इसी के लेवल से 3.618 से मार्केट करेक्शन लेने ऊपर गया है, ओके। यहीं से 3.618 आपका टारगेट मिला और आपका करेक्शन इसमें पूरा हो गया। अब ये जो करेक्शन आया है तो इसको भी फाइंड अभी बताया था कि ये लो तक आया है, ये 0.5 0.618 इसी जोन से कंटिन्यू अभी नीचे आया,
अब आपको इसमें डाउन साइड के टारगेट आप बता ही दिए थे अभी कि कैसे लेना है। जितना करेक्शन आया है, ये जो करेक्शन आया है इसमें आप क्या करोगे, फिबोनाची लगाओगे। या आपने फिबोनाची लगाया और डाउन साइड के हमारे टारगेट कितने आ रहे हैं, अभी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें टारगेट है 1.600, 21,723 एक के टारगेट आ रहा है। एक 2.600, 21,427 एक टारगेट ही आ रहा है। और एक 3.600, 21,130 ये हमारा टारगेट आ रहा है। मोस्टली ये 3.608 फॉलो करता है, तो 3.608 आप यहाँ तक निफ्टी आ सकता है 21,130 तक, ठीक है, अगर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ऐसे ही रहा तो, ठीक है। कंटिन्यू यहाँ तक आ सकता है, भी यहाँ से फिर ये एक अपना अपसाइड के लिए दोबारा अगेन रैली स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था रिट्रेसमेंट। और थोड़े ये और बैक टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है, जैसा आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया डाउन ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में आपको कैसे फाइंड करना है। ओके, अप ट्रेंड में ही बता देते हैं कि अप ट्रेंड अगर कहाँ से स्टार्ट होता है, हम देखें इसमें। यहाँ कहीं से, क्योंकि थोड़ा ऐसे चला था, ठीक है, जिग जैग यहीं से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आपको क्या करना है कि सपोज़ कि आपने, ये तो था वन साइड मार्केट 14 फरवरी वाले दिन, अगेन ये भी था, ठीक है, थोड़ा साइडवेज था उस दिन मार्केट, अगेन ये थोड़ा अप ट्रेंड में था, थोड़ा अप ट्रेंड जाके साइडवेज अगेन, ठीक है। अब मार्केट में जो करेक्शन आ रही है, आपको क्या फाइंड करना है, मेन रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो वर्क करता है वो एक रिट्रेसमेंट पे वर्क करता है, ठीक है। ये कंटिन्यू यहाँ से ये अपसाइड था, ये अपसाइड ऐसे कंटिन्यू मार्केट अपसाइड गया। अब आपने देखा क्या, ये ऐसे डाउन आया, क्योंकि मेन तो रिट्रेसमेंट है। यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट आया क्या, नहीं आया। इसमें 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 नहीं आया, इसमें आया। अब आपको ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, तो अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है उसको फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, लो टू हाई फिबोनाची लगाओगे। अब आप देखोगे 0.5 लेवल कहाँ पे आता है। ओके, आपको मेन क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए। आपको मेन क्या चाहिए, इसमें रिट्रेसमेंट चाहिए कि यार मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर जा रहा है, कि कहीं तो रिट्रेसमेंट लेगा। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, मार्केट जब भी ऊपर जाता है अपने जो हाई है, स्विंग हाई को अगर ब्रेक करेगा मार्केट, तो उसको एक 50% लेवल पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको और ऊपर जाने के लिए, न्यू हाई बनाने के लिए उसको एक करेक्शन तो इसको देना ही पड़ेगा, एक रिट्रेसमेंट तो मार्केट को लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको अपने न्यू हाई को तोड़ने के लिए। तो मार्केट ऐसे फॉर्म होता है। अब आपने लेवल मार्क कर लिया, कहीं भी आपको क्या मिला, कहीं भी आपको नहीं मिला कि रिट्रेसमेंट नहीं मिला, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, ये आपको करेक्शन मिला, ठीक है। ये करेक्शन आपको कब मिला, ये आपको 21 फरवरी को मिला। 14 फरवरी से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड था, 21 फरवरी को आपको थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट मिला, यानी आपको क्या मिला, एक रिट्रेसमेंट मिला। तो आपने क्या किया, आप आए, आपको ट्रेड कब लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है कब, 22 फरवरी के दिन। तो आप आए, आपने देखा कि कंटिन्यू कहाँ से अपसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड नहीं था। अगर आप बैक करोगे तो आप देखोगे यार ये, हाँ ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला ही बताऊंगा मैं। ये वाला जैसे यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया था, तो ये कितना परसेंट है, ठीक है, वाला ही बताऊंगा। तो अभी यहाँ से जब ये मार्केट कंटिन्यू ऐसे अपसाइड गया, तो आपने करेक्शन देखा कहाँ से गया, वो 0.5, ये 0.5, ये 0.618। आपने आपके लेवल का वेट किया यहाँ तक आने का, ठीक है। मार्केट आया, करेक्शन लिया 0.5, 0.618, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस था। और 1:1 जो मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये स्नेप्स का टारगेट दिया, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जिट हो गए, या आपकी क्वांटिटी जो भी थी हमने निकाल ली, बाकी आपने CTC लगा लिया, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में आपने इसको होल्ड कर लिया, CTC लगा लिया। ओके, अब इसमें और देख लेते हैं कि ये अपसाइड गया हुआ है ना, ये अपसाइड गया हुआ है, तो इसने ज़रूर ये जो है ना, ये वाला लेवल हमें फाइंड करना है कि इसका जो वाला लेवल आ रहा है, ठीक है। मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल। ओके, कि ये वाला लेवल हमारे, हमें जो रिट्रेसमेंट मिला है, कौन सा वाला, 21 फरवरी वाला। ये जो हमें रिट्रेसमेंट मिला है 21 और 22 वाला, ये वाला जो रिट्रेसमेंट मिला है हमें, तो इसमें कौन सा टारगेट हो सकता है, ये वाला 1.5, 1.6, क्योंकि आपके अपसाइड के टारगेट है इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ये इसका 50-60% रिएक्शन लेवल है। आपको क्या मिला, 1.618 वाला लेवल मिला इसमें, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो इसमें। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टारगेट कैसे होगा, 1:1 होगा, जहाँ से आपका ही होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 1.618, उसके बाद के टारगेट होंगे क्या,
ये 2.618 और 3.618 अब साइड के टारगेट आपके होंगे। ओके, आपको इसमें क्या मिला, फर्स्ट टारगेट आपको इसमें मिल गया। ये कहाँ पे कब मिला आपको इसका टारगेट, यहाँ से। और बाद में देखो, और बाद में अगर जब ये आया है डाउन, तो मैं इसमें बताऊँ, बाद में जब ये डाउन आया है तो बाद में कहाँ तक आया है, ये वाला जो लेवल है, ये 0.5 और ये 0.618 का लेवल आपने मार्क कर रखा है। ओके, इसको आपने हटा दिया। ये आपका 0.5 0.618 वाला लेवल है, ये जो चल रहा था 14 फरवरी से यहाँ तक आया है ये। यहीं से इसके आने के बाद में अगेन डाउन यहीं तक ही आया है। ये कब आया था, 29 फरवरी को। 29 फरवरी को यहीं से इसने अपसाइड रैली स्टार्ट की और इसने दिया 1.618 जो हमारा टारगेट था। ठीक है, फिर उसके बाद यही 11 मार्च से वहीं से ही फिर ये डाउन कंटिन्यू आने लगा। ठीक है, तो बाकी आप देखिएगा, आप भी इसमें बैक टेस्ट करिएगा। ठीक है, आपको जो मूव देखना है, आपको आपके जैसे मार्केट अभी मैंने क्या बताया, कंटिन्यू ऐसे डाउन आया, ये कंटिन्यू अभी डाउन फॉर्म हुआ, 11 मार्च से कंटिन्यू डाउन फॉर्म हुआ। तो आप क्या करना है, ट्रेंड के साथ ही चलना है, आपको अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, आपको आपके लेवल का वेट करना है, जैसे हमने इस वाले पॉइंट पे किया। हमने अपने लेवल का किसमें दिन वेट किया, एक तो 29 फरवरी वाले दिन वेट किया था, किसके पहले कौन सा दिन था, 22 फरवरी का। हमने यहाँ पे वेट किया कि जैसे हमारा अगर रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये वाला रिट्रेसमेंट लिया तो ये कहाँ तक आएगा, हमने वाला लेवल पहले से मार्क किया हुआ था। तो यहीं से अपसाइड गया, ये इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस था, तो यहीं से अपसाइड हमें एक रैली मिली थी उसी दिन, सेम डे रैली मिली, टारगेट हिट हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा यही था, इसका हाई पॉइंट। सेकंड टारगेट था 1.618। अगेन मार्केट आया, अगेन मार्केट ने करेक्शन लिया, अगेन मार्केट फिर क्या हुआ, एक ही दिन में, 1 से 2 दिन में हमें अपना टारगेट मिल गया 1.618, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद यहीं से डाउन आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी जो है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये हमारा चैनल है एमसेक ट्रेडिंग हब करके। ठीक है, मैं डेली लाइव भी करता हूँ, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर ऐसी ही नई नई वीडियो मैं लाता दूंगा, ऐसी नॉलेज वाली वीडियो। तो आपको सब बताते हैं कि रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना लगेगा, हाँ भाई 0.5 0.6 तो सबको पता है। भाई टारगेट कैसे लोगे वो कैसे पता। ठीक है, स्टॉप लॉस तो सब बताते हैं। ठीक है, टारगेट कैसे लोगे वो कैसे कौन बताता है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, आके मिलते हैं फिर कल लाइव सेशन में 9 बजे। ओके।